नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस आर said to be intersecting if they have a point in common. This common point is called the point of intersecting. In the given figure, line L और line M दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है। ठीक है। दूसरा है ट्रांसवर्सल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो दो या तीन लाइन को इंटरसेक्ट करती है और डिफरेंट पॉइंट्स पर, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। इन द एडजॉइंट फिगर लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल। ये लाइन L और लाइन M को ये P लाइन कट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल। कुछ फिगर इस तरीके का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन L है, समझ लो कि M लाइन N लाइन और लाइन यहाँ पे P हो सकती है। ठीक है। अब जो उसके एंगल्स की बात है कि ये जो P है वो हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है। उसके अंदर एक एंगल, ये दूसरा एंगल, तीसरा, चौथा, अंदर चार एंगल बन रहे, उन सबको कह सकते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है। ये बाहर वाले एंगल 1 2 3 4, चार बाहर मिले, चार अंदर, बाहर वाले को हम कह सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। इतना है समझ में, वो देखते हैं अच्छे से। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, इन द गिवन फिगर लाइन L एंड M आर कट बाय ट्रांसवर्सल P, द एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल P इज स्पेसिफिक नेम्स। ठीक है। यहाँ पे उन सबको स्पेसिफिक नेम दे दिया है। चलो समझ लो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर तो बताए, तो इंटीरियर इसमें से कौन कौन से होंगे? 4 3 5 6, ये चारों इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। 3 4 5 6। एक्सटीरियर कौन कौन से होंगे इसमें से? बाहर के 1 2 7 8। वो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, मतलब कि जो देखो यहाँ पे 1 है, उसके जैसा ही यहाँ पे उल्टा L बन रहा है, वहां पे 5 है, तो 1 का कॉरेस्पॉन्डेंस 5, 2 का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा 6, 3 का कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल 7 एंड 4 का 8। मतलब कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8। पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो इंटीरियर एंगल में अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? ये 3 है अंदर का, तो उसके सामने का अंदर का एंगल 5। ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, तो उसका अल्टरनेटिव हो जाएगा 6। ऐसे Z बन रहा है ना, उसको अल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो 1 का हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन है? 1 2 7 8, तो 1 का बाहर का सामने का हो जाएगा 7, क्योंकि दूसरी तरफ यहाँ पे 2 है, तो 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा 8। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है। इसके अंदर ट्रांसवर्सल के अंदर सेम साइड के एंगल्स 4 5 3 6, सेम साइड है ना दोनों। एग्जाम्पल नंबर 28 है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंगल्स मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ पे अभी जो सीखा है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है। एक एंगल यहाँ पे है, दूसरा दूसरी लाइन के नीचे, मतलब कि ये कैसे एंगल हो गए? हम कह सकते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है। फिर ये जो दूसरा फिगर है B, उसमें कैसे एंगल्स है? एक अंदर की साइड, एक बाहर की साइड, लेकिन दोनों इंटीरियर है, मतलब कि कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट है ना, एक इधर है तो एक उधर है। तीसरा है
दोनों ही अंदर है तो उसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की सेम साइड दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं। डी, ये डी वाली, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। वन के जैसा ही फिगर है, देखो एक अंदर है, एक लाइन के नीचे, दूसरा भी दूसरी लाइन के नीचे, मतलब कि दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कह सकते हैं। ये है ई वाली फिगर, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, तो अल्टरनेट है, तो कह सकते हैं कि पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों अंदर हैं तो लिखना है पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे देखो 11 एंड 12 दोनों ही एक्सटीरियर एंगल है, वो तो पता है कि बाहर के एंगल है, लेकिन अल्टरनेटिव है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ, ये ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ, तो कह सकते हैं कि पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल, समझ लो कि यहाँ पे लाइन एल एंड लाइन एम आर कट बाय ट्रांसवर्सल टी। यहाँ पे एल एंड एम कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस, और दोनों ही पैरेलल लाइन एक टी ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, तो फॉर्मिंग एंगल्स शोन देन, तो उनसे बनते एंगल किस तरीके के होंगे देखते हैं। ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल आर इक्वल, जैसे कि 1 है उसका कॉरेस्पॉन्डेंट हो जाएगा 5, दोनों इक्वल होंगे, 2 = 6, 3 = 7 एंड 4 = 8। अब देखो और कौन कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि 3 और 5 दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर है, वो दोनों इक्वल, 4 एंड 6 वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अल्टरनेटिव एक्सटीरियर भी इक्वल हो रहे हैं, मतलब कि 2 एंड 8, 1 एंड 7। अब देखो सम ऑफ consecutive interior angles on the same side of the transversal is supplementary, मतलब कि यहाँ पे सेम साइड इंटीरियर एंगल्स जो है 3 एंड 6 उन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। 4 एंड 5 इंटीरियर की बात है, ठीक है, सेम साइड इंटीरियर है, उन दोनों का एडिशन 180। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, each pair of corresponding angle are equal, each pair of alternative interior angles are equal, and each pair of interior angles on the same side transversal are supplementary, वो भी equal। और एक चीज alternative exterior angles भी equal होते हैं, जैसे कि 2 and 8, 1 and 7। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फिगर। अब देखो ये 72 और ये x अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, मतलब ये 72 ये है तो x कितना हो जाएगा, तो x भी 72 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी सेम होते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कि देखो 2, ठीक है, और ये 6, ये और ये अंदर का नीचे का ये, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे एल एन एम पैरेलल, जब ये पैरेलल दी है तभी ये चीजें होगी, समझ में आया। तो एल एन एम पैरेलल दिया है, वाई फाइंड आउट करना है। तो देखो ये फिगर थोड़ा टेढ़ा दिया है, समझ लो। तो ये इंटीरियर एंगल है, दोनों ही अल्टरनेटिव इंटीरियर, तो हमें पता है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये y कितना हो जाएगा, चलो बताओ, 60 ना, सबका सही है। अब सी, इफ L1 एंड L2 आर एनी 2 लाइन्स, ये L1 एंड L2 कोई भी 2 लाइन है, तो फाइंड x फाइंड करो, x 120 हो जाएगा, है ना, गलत। क्यों, यहाँ पे L1 एंड L2 एनी लाइन्स है, हमें कैसी लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन्स। ये चीज याद होनी चाहिए, पैरेलल लाइन है तो ही इक्वल सारे एंगल होंगे, वरना नहीं होंगे।
एल पैरेलल एम दिया है, ये जो सिंबल है बीच में दो लाइन का वो पैरेलल लाइंस का सिंबल है। फाइंड जेड, एल एंड एम पैरेलल दिए है, दोनों कैसे एंगल्स है, सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो दोनों का एडिशन 180 होता है, ये 60 है तो जेड कितना हो जाएगा 120। तो 180 में से 60 जाए तो कितना मिलता है 120। ई देखो एल पैरेलल एम फाइंड एक्स, ये एंगल और ये एंगल कैसा है सबसे पहले वो सोचो। देखो ये और ये एंगल मुझे लगता है कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स है, ठीक है। अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है, अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है तो ये दोनों कैसे होंगे सेम। तो यहाँ पे ये 120 है तो x कितना हो जाएगा 120। देखो ये क्वेश्चन हमारा f है, उसमें हमें सिर्फ ये एंगल दिया गया है, बाकी डी ई एफ बी सी और ए फाइंड करना। मतलब कि देखो लाइन दो पैरेलल है, ये दो लाइन भी पैरेलल है, हमें दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग बाकी सारे एंगल्स फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। अब देखो एंगल ए कितना होगा, क्योंकि ये और ये क्या है अल्टरनेटिव एंगल्स है, और हमें पता है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर कैसे होते हैं, वो पैरेलल ही होते हैं ना। सो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखो ये दोनों क्या है ए एंड बी कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है, तो हमें भी पता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, साइड में लिखना कि कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे क्या आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये 50 मिल गया, बी मिल गया। अब बारी है डी ई एफ, ठीक है। अब देखो बी है बी, उसका एफ यहाँ पे जेड बन रहा है, तो वो दोनों भी इक्वल एंगल्स है एफ एंड बी, क्योंकि वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो बी इक्वल टू एफ इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स पूरा लिखना है आपको। अब बी मिल गया, एफ मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, सामने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो डी इक्वल टू एफ इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ये आ गया। अब ई फाइंड करना बाकी है और सी बाकी है, तो पहले तो सी नहीं मिलेगा, सी भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये ई फाइंड आउट कर लेते। तो देखो ये लाइन बन रही है, ये लाइन में दो एंगल्स है, ठीक है, तो दोनों लीनियर पेयर में है ना, तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 118। तो डी तो हमें पता है कि 50, एंगल ई क्या मिल जाएगा, एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। अब ई और सी वो दोनों क्या है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, तो ई इक्वल टू सी इक्वल टू 130 डिग्री। समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन, अच्छे से सॉल्व कर देना, ठीक है। और आगे का जो है वो नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपकी स्टडी रुके ना। अभी बहुत ही बीमारी का मौसम है, अपना ध्यान रखो, घर का ख्याल रखो, ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इसमें तो आपका कोई पैसे लगने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, स्टे होम।